मैं महाराज जी के चरणों में बारंबार एक स्वामी निवेदन करते हुए महाराज जी से निवेदन करता हूँ, महाराज जी हम सभी को अपनी मधुर वाणी को कृतार्थ करने की कृपा करें। इच्छा में महाराज जी। नमो हरियताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसागुणं सम्यक् दर्शनयोगेशकं ब्रह्मे सम्यक् ज्ञानकरं है चरित्र शाखाएं जिसके पूर्ण है विकसित आविर्भवन रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं की धारा। देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी पंकज श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। एक ज्वेलरी बॉक्स में जहां जेवर रखे जाते हैं, पिटारे में दो जेवर के बीच में आपस में बात चल रही है। नूपुर ने जो पैरों में पहना जाता है उसने हार से कहा, कितनी नाइंसाफी है, जब हम दोनों एक ही धातु के बने हैं तो मुझे पैरों में पहना जाता है और तुम्हें जो है हृदय से लगाया जाता है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। हार ने कहा, यदि तुम आवाज करना बंद कर दो तो तुम भी जो है हृदय में स्थान प्राप्त कर सकते हो। भावनाओं का प्रकरण चल रहा है जिसमें बोलूं प्यारे वचन हित के। ये हमारी भावना होना चाहिए कि जब भी हमारे मुख से वचन निकले वो प्रिय हो और हितकारी हो। जहां मनुष्यों में और जो गोरिल्ला वनमानुष चिंपांजी होता है, विज्ञान की दृष्टि से जब देखते हैं तो दोनों में केवल मात्र 2% का अंतर है। दोनों की संरचना में मात्र 2% का अंतर है और वो 2% का अंतर ही केवल बोलने की क्षमता। बाकी सब कुछ उसके पास समान है, लेकिन बोलने की क्षमता उसके पास नहीं है। त्रिंचों में कुछ पक्षी जो है बोलने में समर्थ होते हैं, शब्दों को सीख लेते हैं। इसीलिए जहां गर्भज जो जीव होते हैं उनके लिए जरायुज, आंडज और पोत। जरायुज जो जर से लिपटे रहते हैं, अपन सब लोग का जन्म जरायुज होता है, जरा से उत्पन्न होते हैं, और अंडे से उत्पन्न होने वाले जो होते हैं उनमें कुछ पक्षियों के पास में बोलने की सामर्थ्य होती है। और उसके बाद में पोत जो कि किसी आवरण से लिपटे नहीं रहते, निकलते ही खेलने कूदने लगते हैं, वो पोत कहलाते हैं। तो उसमें पक्षियों को पहले रखा, अंडज को उसके बाद में उसको रखा, क्योंकि उनके पास में शब्दों के उच्चारण की सामर्थ्य नहीं होती। शब्द का उच्चारण जब हम करते हैं तो वो शब्द पूरे लोक में फैल जाते हैं। इसलिए यदि हमारे शब्दों में मिठास हो, हितकारी हो, तो वो सबके कल्याण के लिए भी कारण हो सकते हैं। और यदि हमारे वचन कटक होंगे
तो वो किस किस को आहत कर सकते हैं ये हम नहीं कर सकते। एक दिन पहले हमने कहा था कि जिन वचनों को बोल करके उनके प्रभाव को एक इमोटर नाम के एक वैज्ञानिक ने देखा, अच्छे शब्दों को बोला कि तुम सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे शब्दों को जब प्रयोग किया तो पानी के ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब उसका क्रिस्टलाइजेशन किया गया तब उसमें बहुत सुंदर फूलों की रचना हो गई। और जहां बोला कि तुम बदसूरत हो, तुम मनहूस हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया तो उन्हीं पानी के क्रिस्टल वहां पर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई शमशान घाट हो। शब्दों का प्रभाव अचेतन के ऊपर भी कितना पड़ सकता है, ये एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जहां साधु की वाणी होती है वहां पर उनके लिए भाषा समिति हित मित प्रिय, हितकारी हो, मित हो और प्रिय हो। तो यहां पर भी आप लोग जो भावना कि दोनों प्यारे वचन हैं, हितकारी वचन और प्यारे वचन ही हमारे मुख से निश्चित हो। साधुओं के लिए भाषा समिति में वहां पर जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत जल। इन्हें मुख चंद्रमा से जैसे उनके अमृत की वर्षा हो रही हो जो सबके लिए शांतिदायक शीतलता प्रदान करती है, ऐसी जो है वाणी साधुओं की होती है। उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग भी हित मित प्रिय वचन बोलने का प्रयास कर सकते हैं। आचार्य जी के पास में एक ब्रह्मचारी दीदी अपनी मां को लेकर के आई और उनकी मां किसी कारण से कोई इष्ट का वियोग हो गया, डिप्रेशन में चली गई, किसी से बात नहीं करती, मुस्कुराती नहीं। ऐसी स्थिति देख करके जो है, जो भी देखे उनके लिए मन में भी दुख उत्पन्न हो जाए। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवनान्या परो भयस्थान यसत वेद्यस्य। यदि हम दुखी रहते हैं, शोक करते हैं, तो हम अपने लिए भी असाता का बंद करते हैं और जिनके सामने हम अपना दुख प्रकट करते हैं उनके लिए भी हम आस्था के बंद के लिए कारण बन सकते हैं। तो उसमें वो आचार्य जी के पास लेकर के आई। आचार्य जी ने कुछ समझाया, लेकिन इतना डिप्रेशन का प्रभाव कि वो वहां पर कोई भी अवसाद में ऐसी गिरी हुई कि कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वो दीदी बोलने लगी कि देखो आचार्य जी सुना रहे हैं, कुछ तो बोलो, लेकिन वो मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे। फिर आचार्य जी ने कुछ बात कही तो सब लोग थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। तो मैंने कहा देखो आचार्य जी बोल रहे हैं, वो सब लोग हंस रहे हैं, आप भी थोड़ा सा मुस्कुराओ, हंसो। फिर भी कोई प्रभाव नहीं। फिर आचार्य जी ने धीरे से बोला, इन्होंने नहीं हंसने का नियम लिया होगा। जैसे ही ये शब्द उनके कान में पड़े तो जो बरसों से जो है चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, वो ही चेहरा वहां पर खिल गया। ऐसे शब्द होते हैं कि जहां पर मृत प्राय जीवन में भी जो है जान फूंक देते हैं, ऐसे शब्दों का प्रभाव होता है। तो जो शब्द किस प्रकार से होना चाहिए, ये हमें इसके माध्यम से समझना है। हम लोग दिन भर में कितनी बातें करते हैं, बातों की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन वो कितनी हितकारी है, कितनी प्रिय है, हम इस पर विचार नहीं करते। बोलना आवश्यक है, लेकिन क्यों? क्योंकि यदि हम बोलते ही रहेंगे, कई बार होता है लोग कहते हैं भैया उनसे तो मिल जाओ तो बिल्कुल एकदम जो है सिर में दर्द होने लगता है। कोई उनसे मिले और उनसे मिलकर के जब उन्होंने सुनाई और बाद में वो कहने लगे कि भैया आज तो बहुत सिर दर्द था, आपसे बात करके जो है हमारा सिर दर्द गायब हो गया। और भी गायब नहीं, भैया हमारे सिर में आ गए, आपकी सुन करके हमारे सिर में सिर दर्द होने लगा। तो इतना भी जो है बोलना ठीक नहीं।
बोलने के ऊपर भी अपना नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए बोलूं प्यारे वचन हित की, ये भावना जो है प्रत्येक श्रावक पूजा के बाद में अपने जीवन में अपनाता है, अपनाना चाहिए। जहां शब्दों का उच्चारण करते हैं उसमें कई बार कई लोगों की आवाज इतनी तीव्र होती है कि उसके कारण में भी लोगों के लिए पीड़ा उत्पन्न होती है। कहते हैं कि अक्सर क्रोध में आवाज तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है आवाज तेज? क्रोध में अक्सर आवाज इसलिए तेज हो जाती है क्योंकि दिलों के बीच की दूरियां बढ़ जाती है। जब दूरी बढ़ जाती है, जैसे कोई बहुत दूर हो व्यक्ति तो क्या करते हैं अपन? जोर से बोलते। बस जहां पर दिलों की दूरियां बढ़ी कि आवाज तेज हो जाती है। और जो लोग बहुत निकट होते हैं वो थोड़ा सा जो है बोल करके, उनको धीरे से बोल करके भी समझ लेते हैं। और जहां पर इतनी आत्मीयता हो जाती है कि केवल आंखों की भाषा भी समझने लगते हैं, बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। 4 प्रकार की विकथाएं होती हैं। विकथाएं यानी जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी उनकी चर्चा पर लोग करते रहते हैं और केवल पाप का अर्जन जिसके माध्यम से होता है। कौन कौन सी होती हैं विकथाएं? चोर कथा, राज कथा, भोजन कथा और स्त्री कथा। स्त्री कथा पुरुषों के लिए स्त्री की और स्त्री के लिए पुरुषों की। तो उसमें चोर कथा टेलीविजन आदि में बता रहे हैं, कई बार ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें कि किसने कैसे कैसे किया, पता पड़ा कि बाद में कोई जो पकड़ा गया उसने बताया कि हमने वो देखा था, उससे ऐसा। उसके माध्यम से लोग जो है कैसी शिक्षा ले सकते हैं, ऐसा भी जो है ध्यान रखना चाहिए कि अपनी चर्चा के माध्यम से लोग क्या सुन सकते हैं, क्या ग्रहण कर सकते हैं। बच्चों के सामने कई बार लोग घर की जो है आपस में चर्चा करते करते ऐसी बातें भी सुना देते हैं जो कि बच्चों के कोमल मन पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, उस पर यदि अपन ध्यान दें तो अपने विषयों का चयन भी अपन उस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि चोर कथा की बात कही है, आपके यहाँ तो आंगन में जो है अंजन चोर की भी कथा आती है। तो यहाँ जिस चोर की कथा सुनाई जा रही है वहां पर उसने किस प्रकार से अपने कल्याण के लिए मार्ग चुन लिया, उस दृष्टि को रख करके वहां पर उस कथानक को लिया गया है, तो वो जो है विकथा के अंतर्गत नहीं है। इसी प्रकार से राजकथा, राजाओं की कथा, तो बोले आपके यहाँ तो बहुत सारे राजाओं की कथा आती है, वहां पर भी प्रयोजन की इतना सारा, इतना बड़ा वैभव होने के बाद में भी उन्होंने उसके लिए तृण के समान गिन करके छोड़ दिया। और हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम कितने अहंकार में फूलते रहते हैं। ये दृष्टि वहां पर प्रदान करने के लिए वर्णन किया जाता है। और फिर कौन सी आती है? भोजन कथा। भोजन कथा भी जब कभी कहीं चालू हो जाए तो बहुत समय निकल जाता है, पता नहीं पड़ता। कई बार तो कहते हैं भैया वहां शिविर में गए थे, बहुत अच्छा भोजन था, उन्होंने क्या सुनाया वो याद नहीं, लेकिन भोजन की ओर तो क्या है। लेकिन भोजन कथा में भी कई बार ऐसी, जैसे कि आप लोगों ने कुछ दोहे सुने होंगे उसमें कि इस माह में ये नहीं खाना चाहिए, यदि खा लिया तो उसमें जो है रोग हो सकता है। यदि उसकी चर्चा यदि कर रहे हैं तो वो वहां पर स्वास्थ्य के लिए क्या, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तो अपना धर्म का साधन भी अच्छा हो सकता है। कभी कभी आचार्य श्री भी जो है उसके बारे में कि क्या किस प्रकार के जो है संयोग होते हैं वो नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी बतलाते हैं। तो वहां पर वो भोजन कथा नहीं, वहां पर अपने स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। फिर इसके बाद में स्त्री कथा। एक अभी राजकथा की बात चली थी, तो राजकथा में आजकल के हिसाब से देखा जाए तो राजकथा तो नहीं होती, लेकिन राजनीति की कथा खूब होती है। अभी आपके यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, फिर देखो कितना समय अपना बाद में सोचे, अरे यार कितनी देर जो है फालतू बर्बाद कर दिया आपने।
तो ये जो है उस पर दृष्टि जाना चाहिए कि अपने लिए क्या प्रयोजनीय है। यदि हम उस पर ध्यान नहीं रखते हैं तो हम अपने समय के साथ साथ में पाप का अर्जन भी किस प्रकार से कर सकते हैं, इससे भी बचने का मार्ग हमारे लिए आगम के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। स्त्री कथा में जहां पर आजकल के जमाने में जो टेलीविजन है, मोबाइल है, उसके माध्यम से बहुत सारा जो पर पक्ष के प्रति आकर्षण की भावनाओं को बढ़ाने वाले साधन है, उनके माध्यम से उसमें बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं और साथ ही साथ में कलुषित भावनाओं से भी भर जाते हैं। जहां चित्र का प्रभाव कैसा पड़ सकता है, एक बालक अध्ययन कर रहा था और उस खिड़की के पास से कोई 16 यानी 16 वर्ष की कन्या वहां से आभूषणों से छम छम करते हुए निकल गई और उसने देखा और देख करके ऐसा मन पर प्रभाव पड़ा कि पढ़ने में अब मन नहीं लग रहा। उसने बहुत कोशिश की, नींद के लिए सोचा कि सो जाता हूं, उठ करके पढ़ लूंगा, लेकिन निद्रा भी जो है वहां पर उसके ऊपर मेहरबान नहीं हो रही थी। और सुबह जब उसके मित्रों ने देखा तो पूछा कि आज तो तुम्हारी आंखें ऐसी लाल लाल हो रही हैं, क्या रात भर जगते रहे? कहने नहीं, इन्होंने एक गलती की थी, इसलिए इनके लिए सजा मिली। उस बालक ने अपनी आंखों में मिर्च डाल दी कि तुमने आज इस दृश्य को देख करके कितना समय बर्बाद कर दिया, और बाद में आगे चल करके बहुत बड़ा विद्वान बना, फिलोसफर बना। तो कितना प्रभाव हमारे उन दृश्यों का और कथाओं का अपने मन पर पड़ता है, इसलिए हमें विकथाओं से भी बचना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों के लिए वाक सिद्धि होती है, मुख से जो निकल जाए वो जो है होकर के रहता है। उस वाक सिद्धि के लिए, वाक सिद्धि सामान्य श्रावक के लिए भी हो सकती है। उसमें लिखा है कि वाक सिद्धि किनके लिए होती है, तो लिखा कि जो 6 महीने अखंड मौन का जिसने कभी जीवन में पालन किया हो, और जो कभी असत्य का उच्चारण नहीं करता हो, और जो फालतू बातें नहीं करता हो, ऐसे श्रावक के लिए भी वाक सिद्धि हो जाए। जहां महाव्रती हैं, कितने कितने समय तक मौन भी धारण करते हैं। आप लोग भी अपने जीवन में थोड़े समय के लिए, बड़ी आधे घंटे भी दिन में कि हम मौन से रहेंगे, आप देखेंगे उसके माध्यम से बहुत ही जीवन में परिवर्तन, जो धार्मिक भावनाओं का समावेश जिसके माध्यम से होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन आधे घंटे तो कम से कम मौन रखना चाहिए। कितने लोग रखते हैं? कोई नहीं। कितने लोग रख सकते हैं आधे घंटे मौन? आधे घंटे रखना है। उस घंटे आधे घंटे में अपने किसी से चर्चा नहीं करनी है। आपको अपना काम करना है, वो कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद किसी से बात नहीं करेंगे, मोबाइल पे बात नहीं करेंगे। नहीं रख सकते क्या जीवन में? तो हाथ उठाए, कौन कौन तैयार हो रहा है? क्यों भाई? आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते जीवन में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग ताली बजा दो एक दूसरे के लिए। हाँ, इतना भी भाव कर लिया कि अपन आधे घंटे मौन रहेंगे। आप देखेंगे आपके थोड़े दिनों में ही आपको लगेगा कि अरे अभी तक तो हमने इस जो है संपदा का उपयोग ही नहीं किया। आचार्य श्री जब थुकोन जी में चतुर्मास हो रहा था, उस समय में, उस चतुर्मास में ऐसा भयानक समय था कि जो देखो वहां पर मलेरिया से पीड़ित हो जाता। और एक ब्रह्मचारिणी दीदी के लिए भी 104-105 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। कोई आचार्य के पास खबर देने आए तो उन्होंने कहा उनको नहा दो, और वो समझे नहीं, कहा एक वहां पर एक घास होती थी जिसके रस को दिया जाता था तो उससे जो है बुखार जल्दी उतर जाता था। लेकिन उन्होंने जो है जाकर के उनको स्नान कर दिया। स्नान करने के बाद में भी, क्योंकि गर्मी तो उतर गई वहां पे, ठीक हो गई बिल्कुल, एकदम पूरा बुखार उतर गया। लेकिन चूंकि कुछ वहां पे गलत नहीं हुआ उनके साथ में, क्योंकि वो आचार्य के वाक्य थे, उससे किसका हित हो सकता है? तो ऐसी बात सिद्धि होती है। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, हितमित प्रिय शब्दों का प्रयोग करें, और साथ साथ में एक अपन तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला कोई सुना जाए, क्या करें?
नहीं, सामने भी अपनी जिससे चर्चा होती है उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातों को भी हम सुन लेते हैं जिसके माध्यम से फिर अपने मन में भी वो जो है सब विचार उस प्रकार से उत्पन्न होने लगते हैं। तो अपने लिए कानों का भी छन्ना रखना चाहिए। कानों का भी छन्ना होता है। हाँ, कोई किसी से मिलो, कोई सुनाने लगे तो उससे कहो भैया ये 3 चीजें हैं, 3 छन्ने हैं, उसमें से यदि पार हो रही है तो हमें सुनाओ। ऐसे थे एक जो दार्शनिक थे, उनके पास में कोई आता था तो वो पहले कहते थे कि भैया ये बताओ, ये चीजें हैं तो सुनाओ। उन्होंने पूछा कि इसमें सच्चाई है तो कहले मालूम नहीं, सुनी है। तो कहले फिर मत सुनाओ, काय को सुना रहे हो, जब सच्चाई बात नहीं है काय को सुना रहे हो। फिर इसमें अच्छाई है, कहले नहीं इसमें अच्छा नहीं, किसी की बुराई है, फिर काय को सुना रहे हो। वो कहले कि उसमें कुछ हितकारी हमारे लिए काम की आएगी, कहले वो तो किसी के काम की नहीं है। तो फिर कहले फिर क्या हमें समय बात करेंगे। तो ये 3 छन्ने वो अपने पास में रखते हैं। उसके माध्यम से बहुत सारी जो बातें हम अपने कानों के माध्यम से अपने हृदय में प्राप्त कर लेते हैं, उनसे वो बचे रहते हैं। शब्दों का प्रभाव कितना पड़ता है, वस्त्रों के ऊपर भी शब्दों का प्रभाव पड़ता है। अक्सर आप लोग कहोगे कि महिलाएं जो हैं बहुत बातें करती हैं, कहते हैं ना अक्सर, सब लोग कह रहे हैं हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोग सोचो भाई, महिलाएं जो है घर में रहती हैं, आप लोग तो क्या दिन भर व्यवसाय में निकल जाते हो, सब लोगों से बात करते रहते हो, तो आप लोगों के लिए, लेकिन महिलाएं तो जो है घर से जब निकल करके जिनालय आती हैं तब उनसे लोग मिल जाते हैं, तभी उनसे दूसरे लोग मिल पाते हैं। तो बात घर में जितने लोग हैं उनसे सीमित से कितनी बात करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब उनका किसी से मिलना होता है तो उसमें बात होती। लेकिन उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा कि आप मंदिर के अंदर भी बात करो, मंदिर के बाहर भी बहुत जगह है, वहां भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम किस बात को लेकर जा रहे हैं उस पर आप ध्यान देना कि जिन वस्त्रों को पहन करके अपन जो कार्य करते हैं उन वस्त्रों पे प्रभाव पड़ जाता है, और वस्त्रों के माध्यम से जब अपन पहनेंगे उनको तो उसका प्रभाव भी अपने ऊपर आएगा। इसका प्रयोग भी नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका में हुआ। वहां पर 2 लोग हैं जो सफेद कोट पहनते हैं। एक तो आप जानते हो कि भारत में कौन पहनते हैं सफेद कोट, डॉक्टर्स पहनते हैं, और वहां पर जो पेंटर्स हैं वो भी सफेद कोट पहनते हैं, दोनों के लिए सफेद कोट है। तो वहां पर उन्होंने प्रयोग किया कि जो डॉक्टर का कोट है, जिस डॉक्टर ने बहुत दिनों तक पहना है, उसको अपन पेंटर को पहना के देखते हैं, और जो पेंटर ने पहना है उसको डॉक्टर को पहना करके देखते हैं। उस कोट को लेकर के अच्छे से ड्राइविंग करा करके, प्रेस करा करके, और मालूम नहीं है, और उनको चेंज करके वहां पर पहना, और उसके बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की कि इनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो उसमें देखा जब डॉक्टर का कोट पेंटर को पहनाया तो आज पेंटर का व्यवहार बहुत अच्छा है। आज वो जो है जैसे जो है लोअर क्लास में कहलाते हैं, वो तो जो है गाली आदि देना तो सामान्य बात रहती है, लेकिन आज वो है उसमें व्यवहार में उसको वो परिवर्तन देखने में आ रहा है, और साथ ही साथ में उसको बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। और जब दूसरा किया गया कि पेंटर का कोट डॉक्टर को पहनाया गया, तो आज वो जो है वहां पर जब कभी गाली नहीं देता, आज उसके मुख से भी गालियां निकल रही हैं, और आज उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आज कोई डिमोशन हो गया है, किसी ने जो है पद से निकाल छूटा कर दिया है। इस प्रकार की भावना उसके मन में वहां पर वस्त्रों के माध्यम से, एक के ऊपर नहीं कई के ऊपर रिसर्च जब की जाती तो एक बार नहीं एक बार कर लिया, कई के ऊपर ये रिसर्च करके देखी, तो इसका प्रभाव इन्हें अपन जो करते हैं बोलते हैं उसका प्रभाव भी वस्त्रों के ऊपर पड़ता है। इसीलिए जिनालय में आप लोग जो वस्त्रों को पहन करके आते हैं, उन वस्त्रों में खाना पीना आदि कुछ नहीं करते, तो उसका प्रभाव वहां पर रहता है। और महिला वर्ग में अक्सर ऐसा रहता है, उन लोगों के लिए तो जो है अलग शुद्ध वस्त्र रखते नहीं है। वैसे कुछ लोग जो रहते हैं वो लोग कुछ वस्त्र मंदिर के लिए अलग से रखते हैं, उसमें और कार्य नहीं करते हैं, फिर उनके जीवन में जो है वस्त्रों का प्रभाव जो कार्य करते हैं उसका नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी लोग यदि सब कार्य करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सब चीजें चलती रहती हैं, और वही वस्त्रों को पहन करके यदि यहाँ पर आएंगे तो उसका प्रभाव भी वहां पर मंदिर में भी पड़ेगा। इसलिए ये हो सकता है कि जहां पर ज्यादा वार्ता की जो बात होती हो उसका भी प्रभाव उसके माध्यम से हो सकता है।
तो ऐसा जो शब्दों का प्रभाव रहता है, तो अपनी भावना के बोल को प्यारे वचन निकले, हमेशा अपने मुख से अच्छे वचन निकले। वचनों में क्यों दरिद्रता करना है? वचनों को अच्छे बोलने में कहां पैसा लगता है, लेकिन फिर भी कई बार लोगों की आदत रहती है, आज तो मैंने उसको खूब सुनाई, बहुत मजा आया। अरे भैया, जिसको आप सुना रहे हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपने उसको सुनाया, बस ऐसे ही जो बात बढ़ती रहेगी और बात बिगड़ सकती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यन्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध विदम वचन। उसमें कहना है कि जिसके पास में जो होता है वही तो देता है। तो यदि किसी ने आपके साथ में कुछ खोटे वचनों को कहा, तो आपके पास भी क्या खोटे वचन है देने के लिए? अपन तो अच्छे वचन दे सकते हैं, अपन तो अच्छा बोल सकते हैं। एक बार जो है दो महिलाओं का आपस में मिलना हुआ और उसने उसके साथ में बहुत खराब व्यवहार किया। वो चली गई और फिर ऐसा हुआ कि उसके घर पे कुछ प्रोग्राम था तो उसको आना था। पहले तो मन में आया कि आज मैं भी जो है अपना बदला निकालूंगी, लेकिन मन में ये भावना आ गई कि भले ही उसने ऐसा किया, लेकिन मैं तो अच्छा भी कर सकती हूँ। और ऐसा सोच करके जब वो आई तो बाकी सब लोगों को छोड़ करके उसी के लिए जिसने खराब व्यवहार किया था उसके प्रति बार बार सद्भावनाएं, अच्छे व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रदर्शित किया। तो वो भी लज्जित हो गई कि देखो हमने तो ऐसा किया और उन्होंने हमारे साथ में देखो कितना अच्छा व्यवहार किया। तो ये भी एक अपन कर सकते हैं कि सामने वाला भले ही खोटा बोले, लेकिन हम तो अच्छा बोल सकते हैं। ये बात रखो कि जिसके पास में जो होता है वो वही दूसरों को देता है। यदि हम किसी के लिए अच्छा नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास अच्छा नहीं है, यही समझना चाहिए। इसलिए वचनों में कभी भी दरिद्रता नहीं करना चाहिए। अभी हमने आचार्य जी की बात सुनाई थी, एक और सुना देते हैं कि आचार्य जी के पास में ज्ञान सागर जी महाराज के परिवार वाले, जो पूर्व के बुरामल जी के परिवार वाले, उनके कई भाई सब जगह बिहार आदि में भी रहते हैं। उनके पुत्रों के पुत्र वगैरह भी जो है, नाती वगैरह भी उनके पास में आचार्य जी के पास में आते हैं। और एक बार जब वो पास में आए तो उन्होंने आचार्य जी को नमोस्तु करके कहा कि आचार्य जी, हम ज्ञान सागर जी के परिवार वाले हैं। आचार्य जी ने शब्द सुने और उन्होंने कहा कि आप तो जो है भूरामल जी के परिवार वाले हो, ज्ञान सागर जी के परिवार वाले तो हम हैं। सुन करके उनको इतना आह्लाद हुआ कि उन्होंने बाद में जो है जब उनको बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने इस बात को कहा और उनकी आंखों में आंसू भर गए कि हम तो अपने आप को समझते थे कि हम जो है ज्ञान सागर जी के परिवार वाले हैं। वास्तव में यहाँ देख रहे हैं तो ज्ञान सागर जी का परिवार तो ये है जो संयम का परिवार है। जो पूर्व में उनका नाम भूरामल जी था, वो उस परिवार को हम बिलोंग करते हैं। हम भी जो है ज्ञान सागर जी के परिवार वाले बने, ऐसी भावना जो है आज आचार्य जी के चरणों में हम व्यक्त करते हैं। तो कैसे शब्दों का प्रभाव होता है जो सब लोगों के लिए आह्लाद करने वाला होता है। ऐसे शब्दों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वास्तव में हमने जिनेंद्र देव की आराधना करते हुए जिन पंक्तियों को मन ने बार बार स्मरण किया है, बोलूं प्यारे वचन इनके, ऐसी जो है भावना बनी रहे कि जब कभी भी हमारे मुख से शब्द निकले तो वो सब जो है शब्द ऐसे हों जो सबके लिए आह्लादित कर दें, प्रसन्नचित कर दें। तो वो जो है शब्द बोलना सार्थक है। और जो शब्द बोले जाते हैं वो तीनों लोक में फैलते हैं। उनका प्रभाव भी अपने लिए ध्यान में रख करके शब्दों का चयन अच्छे से करना चाहिए। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर अहीन रहे और प्रमाद पशार के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि